के लिए भागवत कथा कराई जाती है, भंडारा पवाया जाता है कि ये सब पुण्य उसको प्राप्त हो। हाँ बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। संकल्पित जब करके दिया जाता है उसको मिलता है। महर्षि, ये तो पिंडदान और गौदान आदि हो गया, ये शास्त्रीय पद्धति के अनुसार पंडित जो भी होते हैं कर्मकांड के हिसाब से। महर्षि, जैसे आपने बोला कि नाम जब भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तो सीधे भगवान को समर्पित करो, वो भगवान वहां पहुंचा देंगे। सीधे आप उस जीवात्मा को नहीं दे सकते, ये सरकारी नियम। जैसे आप 1000 नाम जप किया, पहले भगवान को समर्पित करें। हे करुणामय श्री कृष्ण चंद्रजू, ये नाम हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, इस नाम का फल हमारे पिता को मिल जाए, हमारे बाबा को मिल जाए, हमारे अमुक को मिल जाए, वो वहां ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी भगवान का जो सेवा कार्य है, भजन कार्य है, किसी को भी आप दे सकते हैं। और इसमें परम लाभ ये कि उसका तो लाभ हुआ, अब इस दान का फल आपको मिलेगा। अब जैसे कहते कि हमने अपना भजन दे दिया, अब हम तो खाली हो गए। नहीं, आपने उसको भजन दिया, उसका कल्याण हुआ, लेकिन उसको भजन देने का जो दान का फल है वो लौटकर आपके पास आएगा, कई गुना बढ़ करके आएगा। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, पहले इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपना भजन, अपना पुण्य हम किसी को दान कर दे, फिर उसका फल लौटकर आपके पास डबल होकर आएगा, जो और आनंद प्रदान करेगा। तो अब ये तो अपने लिए भजन नहीं करे, दूसरे के लिए कौन भजन करेगा? आप सोचो, अपने लिए भजन नहीं हो रहा, यहाँ अपने लिए सब सुख वांछा से परेशान है, तो दूसरों के लिए, पुरखों के लिए, जिंदा बाप को तो कवल नहीं दे रहे, मरे हुए को गौदान पिंडदान कौन करेगा? अब आज का समय आप देख लो, ऐसा हो रहा है। वो तो जिनको धर्म का ज्ञान है वो बात अलग है, नहीं आज के बच्चे ऐसे हो रहे, माता पिता की बिल्कुल मान्यता नहीं कर रहे, चाहे मनमानी ब्याह के लिए हो, चाहे मनमानी आचरणों के लिए हो, चाहे मनमानी कहीं भी, वो उनकी आज्ञा, उनका मतलब आदेश पालन करें, ऐसा। और बड़े बूढ़े माता पिता का अपमान कर रहे हैं, यहाँ तक कि हाथ उठा देते हैं, यहाँ तक कि घर से निकाल देते हैं। तो जो कोई इस अध्यात्म से जुड़ा है वही ये बातें सोचेगा कि हम अपने माता पिता का उद्धार करें, अपने माता पिता के लिए गौदान करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करावें, या संतों को भोजन कराएं, उसका फल उनको प्रदान हो, गौ सेवा करें, उसका फल उनको हो। नहीं तो आजकल के बच्चे तो अपने वासनाओं की पूर्ति में ही ज़्यादा, वो पितृण, मातृण, देवऋण, ऋषि ऋण, इनसे कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। जिससे मन आया उससे अपना शरीर संबंध भाव किया, जहाँ जो जैसे मनाया वासनाओं की पूर्ति की, रसेंद्री जनेन्द्री, इसी के शिष्णोदर परायण, कोई भागवतिक चर्चा, कोई। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग आकर के संग सुन रहे हो। हमें सौभाग्य मानते हैं कि आज कलयुग में आप लोग चलकर आकर के सत्संग सुन रहे हो, नहीं तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है। लोग देखो ना, इतना माया में आसक्त है, बहुत मतलब अहंकार जनित चेष्टाएं, नशा, गंदे आचरण, तो भला पापवंत कर सहज स्वभाव जिनका बन गया है, तो भजन मोरते भाव न का, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। ये तो बड़ी कृपा है भगवान की कि आज आप सत्संग में आए, आप सत्संग सुन रहे हैं, आप उसको जीवन में उतार रहे हैं। तभी यहाँ एक अक्षर भी उतारा है, तभी आपको आने को मिलेगा। एक अक्षर भी उतारना चाहते हैं तभी आपको आने को मिलेगा, नहीं तुम्हारे मन को ही भगवान पलट देंगे, आने ही नहीं देंगे। वो अपने गंदे आचरणों में मन को लगाए रहते हैं। तो बड़े धन्य भाग हैं जो धर्म शास्त्रों को सुनते हैं।